श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है भृगु सरल पद्धति का 22वां भाग। इस 22वें भाग में महर्षि भृगु ने बताया है कि शनि अपनी ऊर्जा का प्रयोग 28वें वर्ष में या 28वें वर्ष से अपने स्थान से 6वें भाव में क्रियान्वित करते हैं, अपनी ऊर्जा वहाँ पर प्रदान करते हैं। जैसे भी भाव के वह स्वामी हैं, जो भी उनके कारकत्व हैं, जिस भाव में वह बैठे हैं, जिन ग्रहों के साथ हैं या दृष्टि में हैं, उनका प्रभाव लेकर वह 28वें वर्ष में 6वें भाव को अपने स्थान से प्रभावित करते हैं, उसका प्रभाव प्रदान करते हैं। शनि वैसे भी काल पुरुष का दुख कहा गया है और इसको विच्छेदक ग्रहों में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, मृत्यु का कारक है। तो यह अपने 6वें भाव को प्रभावित करते हैं 28वें वर्ष में। तो इनका प्रभाव किस प्रकार से होता है, उनको हम उदाहरणों के आधार से समझ सकते हैं। तो आगे कुछ जन्म पत्रिकाओं पर उदाहरण के साथ हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो कुंडली खुल रही है, कन्या लगन की कुंडली है। यहाँ पर शनि लग्न में ही विराजमान है, पंचमेश और षष्ठेश होकर। तो इनकी छठी राशि स्वयं इनकी अपनी ही मूल त्रिकोण कुंभ राशि है, जहाँ पर करत्र कारक शुक्र बैठे हैं, जो विवाह के कारक हैं। वैसे भी वह द्वितीयेश और नवमेश होकर 6वें भाव में बैठी हैं। तो 28वें वर्ष में इस जातक का विवाह होता है, क्योंकि नवम भाव भी विवाह से संबंधित है। धार्मिक विवाह का नवम भाव है और द्वितीय भाव कुटुंब भाव है, तो कुटुंब की वृद्धि होती है। करत्र कारक शुक्र वहाँ बैठा है तो विवाह होता है। और यह जातक विदेश जाता है, क्योंकि नवमेश है और नवम भाव दूरगामी यात्रा का है। तो 28वें वर्ष में विवाह होता है और फिर यह विदेश चले जाते हैं। लेकिन उसी वर्ष में इनका विवाह भंग हो जाता है और वह तलाक में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि शनि विच्छेदक ग्रह है, 6वें भाव का स्वामी है। 6वां भाव 12वें भाव से 7वें भाव से 12वां भाव है। विवादों का, लड़ाई झगड़े का, कलह का, शत्रुता का, ऋण का, रोग का और वैवाहिक विच्छेद का भाव है। और वहाँ पर करत्र कारक शुक्र भी बैठे हैं। इसके अलावा शनि की राशि है और शनि 7वें भाव पर विच्छेदक दृष्टि भी डाल रही है। तो उसी वर्ष में इनका विवाह भी हुआ, ये विदेश भी गए और इनका विवाह का विच्छेद भी हो गया। वैसे भी शुक्र यहाँ केतु के साथ है, केतु भी विवाद का और विच्छेद का कारक है, अन्य कारक भी इसमें उपस्थित हैं। लेकिन भृगु सरल पद्धति के जो 22वां सिद्धांत है कि शनि 28वें वर्ष में अपने से 6वें भाव में अपनी ऊर्जा को प्रदान करते हैं। तो वहाँ इन्होंने विवाह भी कराया, जातक को विदेश भी भिजवाया और उसी वर्ष में विवाद के बाद जातक के विवाह का विच्छेद भी करा दिया। इसके आगे देखते हैं कि दूसरी जन्म पत्रिका मिथुन लगन की है। यहाँ पर अष्टमेश और नवमेश होकर शनि उच्च राशि में 5वें भाव में विराजमान है और इनकी जो 6वीं राशि बनेगी शनि से, तो वह 10वें भाव में मीन राशि बनेगी। तो मीन राशि 10वें भाव की राशि है। 10वां भाव हमारा आजीविका का भाव है। तो इसमें 28वां वर्ष जब इन जातक का प्रारंभ हुआ, तो ये पहले से एक अच्छी सेवा कार्य में स्थापित थे, लेकिन इन्होंने 28वें वर्ष में विदेश का मौका मिला, विदेश गए और अपना कैरियर चेंज किया, अपना व्यवसाय बदला। 10वें भाव को शनि ने सक्रिय किया,
क्योंकि 10वें भाव का स्वामी वैसे भी छठे भाव में केतु के साथ बैठा है, और केतु विदेश का भी कारक है, वायुयान का कारक है, हवाई यात्रा का भी कारक है। तो इन्होंने उसमें विदेश यात्रा भी की और इन्हें नई नौकरी का लाभ हुआ, क्योंकि छठा भाव अर्थ त्रिकोण का भी है और 10वां भाव भी अर्थ त्रिकोण का है। और शनि भी यहाँ पर भाग्य से होकर उच्च का बैठा है, भाग्य से भाग्य भाव में बैठा है। 9वां भाव 10वां भाव से 12वां होता है, इसलिए रोजगार का परिवर्तन, ऐसे संबंध यहाँ पर बनते हैं। और शनि ने अपने उच्च राशि में बैठकर, 9वें से होकर उच्च राशि में बैठकर अपने से छठे भाव को 28वें वर्ष में क्रियान्वित किया और उसका उचित लाभ दिलवाया, जैसी कि स्थिति दशमेश की छठे भाव में अर्थ त्रिकोण के भाव में थी। अगली जन्म पत्रिका पर विचार करते हैं। यह वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है और यहाँ पर शनि 9वें भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में तृतीयेश और चतुर्थेश होकर। तो इनकी जो छठी भाव की जो दृष्टि या छठे भाव का जो प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर कुटुंब भाव और धन भाव पर पड़ता है। अब यहाँ पर शनि 9वें भाव में है, तृतीयेश और चतुर्थेश हैं। द्वितीय भाव इनसे 6वां भाव है, जो पारिवारिक जीवन का भाव है, उसका स्वामी गुरु है और वह संतान का कारक है। तो यहाँ धन वृद्धि, कुटुंब वृद्धि, संतान वृद्धि जैसे संकेत दिखाई देते हैं। और शनि ने यही इसमें किया, क्योंकि शनि यहाँ चतुर्थेश भी है। तो शनि ने इस वर्ष में इन्हें संतान का सुख भी दिया। रोजगार में यह पहले से अपने चल रहे थे, अच्छा रोजगार था, धन अच्छा था, और इसी वर्ष में इन्होंने अपनी पहले चौपहिया वाहन यानी पहली कार को खरीदा। तो इस प्रकार से दोहरे अर्थ में यहाँ पर शनि ने अपने 6वें प्रभाव को 28वें वर्ष में इन्हें प्रदान किया, संतान का सुख दिया और वाहन का सुख दिया। तो इस प्रकार से शनि ने यहाँ भी अपनी 6वीं दृष्टि को प्रबल रूप से प्रभावित किया। इसको दृष्टि तो नहीं कह सकते, लेकिन जो 6वां प्रभाव है शनि का 28वें वर्ष में, जहाँ वह अपनी ऊर्जा को प्रदान करते हैं, अपनी ऊर्जा का भरपूर प्रयोग करते हैं। तो आगे एक जन्म पत्रिका देखते हैं, यह भी मिथुन लग्न की है। यहाँ पर शनि 10वें भाव में बैठे हैं, अष्टमेश और नवमेश होकर। तो इनका जो छठा संबंध जाता है, छठी जो राशि पड़ती है तो वह सिंह राशि है और तृतीय भाव है। तृतीय भाव भी अष्टम भाव से अष्टम भाव है और तृतीय भाव का स्वामी सूर्य, जो स्वयं अग्नि कारक ग्रह है, शनि का परम शत्रु है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी जब अपनी एनर्जी या अपनी ऊर्जा को अष्टम भाव से अष्टम भाव पर देगा और उसका स्वामी सूर्य है, जो छठी भाव की राशि पड़ती है शनि से, 12वें भाव में बैठा है, जो 12वां भाव मोक्ष का भाव है। तो इस प्रकार से 28वें वर्ष में किसी शुभ घटना के संकेत यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। तो इस जातिका ने, यह एक महिला जातक की कुंडली है, 28वें वर्ष में अग्नि लगाकर आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से हम शनि की ऊर्जा का प्रभाव देख सकते हैं कि 28वें वर्ष में शनि जहाँ भी स्थित होता है, उस भाव से 6वें भाव पर अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है। इसमें यह भी देखना जरूरी है कि शनि किन भावों का मालिक है, किस भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो 6वां भाव उसका है, जहाँ उसको अपनी ऊर्जा प्रदान करनी है, उस भाव का स्वामी उससे कैसा संबंध रखता है, वह किस भाव में है। तो कहीं ना कहीं से उस भाव संबंधी प्रभाव शनि अपने 28वें वर्ष में प्रदान करता है। शनि विच्छेदक ग्रह है, जहाँ भी इसकी दृष्टि जाती है उसको हानिकारक बताया गया है। गुरु की दृष्टि में अमृत बताया गया है, लेकिन उसमें भाव और भावेश के आधिपत्य का विचार भी आवश्यक हो जाता है कि शनि किस भाव का स्वामी है, उससे 6वें भाव के स्वामी की स्थिति क्या है,
उसके कारकत्व क्या है, उसका नैसर्गिक कारकत्व क्या है, इन सभी बातों का विचार करने के बाद हमें उस फल का निर्धारण करना चाहिए जो 28वें वर्ष में शनि अपने स्थान से 6वें भाव में अपनी ऊर्जा के द्वारा प्रदान करने वाला है कि वह शुभ होगा, अशुभ होगा, किस कारक का लाभ देगा या किस कारक की हानि करेगा, किस विषय को अधिक प्रभावित करेगा। लेकिन महर्षि भृगु का सिद्धांत है कि वह 28वें वर्ष में अपने स्थान से 6वें भाव के किसी न किसी कारक को प्रभावित अवश्य ही करेगा, वहाँ अपनी ऊर्जा का पूरा प्रभाव देगा और 6वें भाव का लाभ या हानि जिस रूप में भी उसका संभावना बनती है वहाँ पर अपनी ऊर्जा से 6वें भाव को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से अन्य कारकों और अन्य योगों की स्थिति का विचार करते हुए हमें महर्षि भृगु के इस सिद्धांत का 28वें वर्ष में फल देखना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।